अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम सुनते हैं कोई जॉब आती है स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की, तो उसमें हमारे जहन में सवाल आता है कि स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की जॉब में हम अप्लाई किस तरह से करें। तो स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की जॉब में हमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट हैंड की। देखें, सबसे पहला सवाल इसी के साथ आता है, व्हाट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड एक्चुअली है क्या? देखिए, शॉर्ट हैंड एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। साउंड बेस्ड लैंग्वेज का मतलब यह है कि हम किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स को पिक करेंगे और उसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। एक वर्ड है कास्ट। इंग्लिश में हम कास्ट इसी तरीके से लिखते हैं। अगर इसको मैं वर्ड्स को देखूं तो इसमें सी का साउंड नहीं है, क्योंकि हम इसे सास्ट नहीं पढ़ रहे, हम इसे पढ़ते हैं कास्ट। तो एक्चुअली साउंड इसमें इनकार है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखूं वर्ड नो। नो का मतलब जानना, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं कि के का और डब्ल्यू का साउंड नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख दूं तो ये भी नो ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड में साउंड्स को पिक करते हैं और उसको लिखते हैं। लिखते किसकी मदद से हैं? इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसे हम स्ट्रोक्स भी कहते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं जिसकी मदद से हम इन्हें कंबाइन करके लिखते हैं। देयर आर 26 consonants in the shorthand and 3 categories of the vowels: dash vowel, dot vowel and diphthong vowels। हर कैटेगरी के 6 वॉवेल्स हैं, लेकिन डिप्थोंग कैटेगरी के 4 वॉवेल्स हैं। जब आप ये 26 कॉन्सोनेंट्स और ये 3 कैटेगरी के वॉवेल्स पढ़ लेंगे तो आप हर जबान को, दुनिया में जितनी भी जबान एग्जिस्ट करती हैं, उससे शॉर्ट हैंड में लिख सकेंगे। अब अगला ये सवाल है कि शॉर्ट हैंड क्या एक ही तरीके की है? तो इसका जवाब है नहीं। शॉर्ट हैंड एक तरीके की नहीं है, शॉर्ट हैंड कई तरीकों की है। शॉर्ट हैंड कई तरीकों का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे तरीकों की शॉर्ट हैंड है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट हैंड है जिसे हम कहते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो कि 1837 में पिटमैन ने इसे लिखी थी। हम ये शॉर्ट हैंड यूज करते हैं और बहुत वाइडली पूरे वर्ल्ड में इसी शॉर्ट हैंड को यूज किया जाता है, जिसे हम पिटमैन शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड आप लोग समझ गए होंगे कि शॉर्ट हैंड में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, किस तरह से लिखते हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से इसकी बुक भी मौजूद है। ये एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन जब हम इस शॉर्ट हैंड को सीख लेंगे तो शॉर्ट हैंड ये काम कहां आएगी? जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ जॉब मार्केट्स हैं, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट असिस्टेंट्स, रिपोर्टर्स, कोर्ट रिपोर्टर्स, इंटरव्यूअर्स भी इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। इस लैंग्वेज के जरिए वो अपने डिक्टेशन को लिख देते हैं। ये लैंग्वेज हम लिखते ही क्यों है, हम इसे सीख ही क्यों रहे हैं? तो इसकी जरूरत भी आपको पता होनी चाहिए, इसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। तो देखें, कोई सी भी लैंग्वेज है उसमें कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन ग्रामर रूल की बेसिस पे उस लैंग्वेज को लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई डिक्टेशन, जितनी स्पीड में मैं कह रहा हूं, अगर कोई किसी और लैंग्वेज में आप ये डिक्टेशन लिखने की कोशिश करें तो आप वर्ड टू वर्ड इसे नोट नहीं कर सकते। लेकिन शॉर्ट हैंड की ब्यूटी यह है कि आप इसे वर्ड टू वर्ड नोट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसके कॉन्सोनेंट्स और इसके वॉवेल्स इतने इजी हैं जिनमें आप कुछ लाइनों के जरिए पूरा डिक्टेशन नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट हैंड क्या चीज है, उसकी जॉब मार्केट क्या है। इसका ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोर्स 6 मंथ का है, जो कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में भी करवाया जा रहा है। आप चाहें तो गुलशन में ब्लॉक 9 में C95 स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में आके ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि उर्दू वफाक यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में है। यहाँ पे 6 महीने का ये कोर्स होता है। इस 6 महीने के कोर्स में आपको शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और MS ऑफिस बेसिक भी सिखाया जाता है, और बहुत ही कम फीस में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर इदारा ये आपको कोर्स करवा रहा है। यहाँ पे और भी कई कोर्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है। तो आप 6 महीने के अरसे में ये कोर्स कर लेंगे। आपको ये चीज याद रहे कि सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखना जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव होने के लिए काफी नहीं है। आपको शॉर्ट हैंड के साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग भी उतने ही ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा शॉर्ट हैंड जरूरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए मार्केट कॉम्पिटिटिव के लिए। आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव जब ही बनेंगे आप जब आपकी इतनी होगी, और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट हैंड की इतनी स्पीड है, टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो आप मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। और अगर टाइपिंग स्पीड आपको आती है, शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो भी आप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट या जो भी मैंने जॉब मार्केट्स बताई थी उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें सीखना जरूरी है।
आप गवर्नमेंट इदारों में बहुत ज्यादा इसकी जॉब्स आती हैं। गवर्नमेंट इदारों में 14 से लेके 16 स्केल तक की, 16 ग्रेड तक की जॉब्स इसमें होती हैं। अब कोई अगर शख्स 14, 15 या 16 ग्रेड पे होगा तो जरूरी है कि उसे एमएस ऑफिस भी बहुत अच्छे से आता हो, उसे ईमेल बहुत अच्छे से लिखनी आती हो, उसे एप्लीकेशन लेटर के फॉर्मेट बहुत अच्छे से आते हो, जिसकी वजह से हमने इसमें एमएस ऑफिस का बेसिक कोर्स हमने इसमें ऐड किया है। इसमें तालीमी काबिलियत जो रिक्वायरमेंट है वो है इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इस कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो इसके सर्टिफिकेट के साथ आप जॉब में अप्लाई भी कर सकते हैं। होपफुली आपको शॉर्ट हैंड समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट हैंड एक्चुअली क्या है, इसकी मार्केट कैसी है और हम किन किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं और हम किस तरह से इसको सीख सकते हैं। शुक्रिया।